नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। और इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये चित्र, इसमें कोई ये बिंदुवत आवेश है और हमें पता है कि बिंदुवत आवेश की चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र के अंदर समविभव पृष्ठ होते हैं और जिनकी आकृति किस आकार की होती है? गोलाकार होती है। तो हमने दो समविभव पृष्ठ लिए हैं, P तथा Q। P तथा Q, ये P समविभव पृष्ठ है और ये Q समविभव पृष्ठ है। जैसे जैसे हम इस धनावेश के नज़दीक जाते जाएंगे, विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये जो विभव पृष्ठ है इसका विभव V है और जैसे हम इसके नज़दीक आए हैं तो ये दूसरा विभव पृष्ठ Q है जिसका जो विभव है V1 वो V प्लस dV है। मतलब dV से ये विभव बढ़ गया है दूसरे पृष्ठ का। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु P है, ये बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु Q है। इस बिंदु A से Q तक Q0 परीक्षण आवेश को हमने A से B तक स्थानांतरित किया है। परीक्षण आवेश को हमने क्या किया है? A से B तक स्थानांतरित किया है। और अब बिंदु A से B तक स्थानांतरित किया है तो विभवांतर क्या होगा? VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब हमने क्या किया है? परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित किया है। तो बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया जो कार्य है उसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। उससे पहले हम विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो VB का मतलब है कि इस समविभव पृष्ठ, VB का मतलब है इस समविभव पृष्ठ पर विभव कितना है और वो हमारे पास कितना है? V है। तो यहाँ VB की जगह हम V लिखेंगे माइनस, और VA का मतलब है इस समविभव पृष्ठ का विभव कितना है? वो V प्लस dV है और ये बार माइनस है इसलिए इसको V प्लस dV इस तरीके से लिख देते हैं। और इसको अपने सॉल्व आउट करते हैं। VAB इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस dV। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है कि यदि किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो विभवांतर उस दो बिंदुओं के मध्य किए गए कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात हम VAB ये विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है वो है dr विस्थापन है। तो किया गया कार्य भी अल्प होगा, dW होगा, और कहाँ से कहाँ तक विस्थापित किया है? A से B, अनुपात Q0। ये विभवांतर की परिभाषा से, इसी से हम कार्य ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास dW AB इज इक्वल टू Q0 VAB आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है। इसी को हम इसमें VAB का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। इस इक्वेशन से VAB की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास dW की जो इक्वेशन है dW AB
इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट, इसके साथ माइनस आएगा और साथ में आएगा डी वी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब क्योंकि इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित किया जाता है और बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में कार्य करना पड़ेगा, और कार्य किसके विरुद्ध होगा? कार्य विद्युत बल के कारण होगा, और आवेश Q0 को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, वह मान लेते हैं कि DWAB है, क्योंकि सेम ही तो कंडीशन है। हम आवेश को ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जाने में DR विस्थापन है, तो स्मॉल विस्थापन है तो स्मॉल कार्य होगा, स्मॉल वर्क होगा, और अल्प कार्य होगा। अब इसी को हम लिखेंगे F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4 है। अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसी से हमारा नया रिलेशन एक प्राप्त होगा, वो होगा Q नॉट E वेक्टर। F की ये जो वैल्यू है, इसको हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारे पास DWAB इज इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अब इसी से इसको अपने सॉल्व आउट करते हैं। ये 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर हैं, और दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अदिश गुण। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। इस डॉट को जब भी हटाया जाता है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, वो देखो, Q नॉट E DR कोस थीटा, और डॉट जब भी हटता है साथ में आ जाता है कोस थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, 5th है, इक्वेशन नंबर 5th। इक्वेशन नंबर 5th हमारी आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 3rd को। इक्वेशन नंबर 3rd हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 3rd ये है, इक्वेशन नंबर 3rd, और इक्वेशन नंबर 5th को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो हमने क्या करना है, समीकरण तीन तथा 5 की तुलना करने पर इक्वेशन 3 और 5 की हम तुलना करेंगे
तो हमारे पास रिलेशन आएगा माइनस क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी आर कोस थीटा। इसमें क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। ई कोस थीटा क्या है इसको हम समझते हैं इस चित्र से। ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में हमारा ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो इस ई वेक्टर का जो घटक है इस डायरेक्शन में क्या होगा, ई कोस थीटा होगा। इस घटक को हम ई आर भी लिख सकते हैं। इस घटक को हम ई आर भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 6, और 6 के बाद इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 7 नंबर। यदि हम कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करें तो कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर 3 निर्देशांक होते हैं, एक्स, वाई और जेड। 3 निर्देश अक्ष भी होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो हम इस आर को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास नए अलग अलग घटक प्राप्त होंगे। वो होंगे ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। इसी प्रकार ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी वाई। इसी प्रकार ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी जेड। ये हमारे पास तीनों घटक प्राप्त हो जाएंगे। और हमें ये पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम घटकों के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ई एक्स आई कैप, ई वाई जी कैप, ई जेड की कैप। इस तरीके से कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी भी विद्युत क्षेत्र के घटकों को घटकों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। इससे पहले ये जो इक्वेशन है इसको टोटल को हम 8 नंबर दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 आ जाती है। ये इक्वेशन 8 है हमारी, इक्वेशन नंबर 8 ये है, और ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन नंबर 8 से ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज़ हम रख रहे हैं, माइनस डी वी ओवर डी एक्स आई कैप प्लस डी वी ओवर डी वाई जे कैप प्लस डी वी ओवर डी जेड के कैप। ये हमारे रिलेशन आ जाते हैं, और इसी को हम एक और चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी
d/dx I कैप, d/dy j कैप, d/dz की कैप, और ये v को बाहर ले जाता है। इस ऑपरेटर को हम बोल देते हैं ग्रेडियंट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ग्रेड। और ये जो रिलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में रिलेशन को व्यक्त करता है, जिसके अनुसार यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है तो विद्युत विभव का मान कम होता है। यानी कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं तो विद्युत विभव का मान बढ़ता है, और अगर इसकी डायरेक्शन में चलते हैं तो विद्युत विभव का मान कम होता है। दैट्स इट। आज के लिए बहुत इतना। कल फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।